अन्वी एक नवोदित पत्रकार थी जो असामान्य घटनाओं पर रिपोर्टिंग करती थी। एक दिन उसे एक पुरानी फाइल हाथ लगी जिसमें सिविल असाइलम अस्पताल के बारे में कई अजीब मौतों की रिपोर्ट थी। 7 मरीजों ने आत्महत्या की थी, सभी अलग अलग समय पर, लेकिन एक चीज समान थी। मौत से पहले सबने एक ही शब्द कहा था, शून्य। यह शब्द और अस्पताल की कहानी ने अन्वी की जिज्ञासा को जगा दिया। वह इस जगह की तह तक जाना चाहती थी। अन्वी ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, लोकल लोगों से बातचीत की और आखिरकार उस जगह जा पहुंची। इमारत टूट चुकी थी, खिड़कियां उखड़ी हुई, लेकिन अंदर का माहौल अब भी भारी था। एक जगह पर उसे बंद दरवाजा मिला, लोहे का, जंग लगा हुआ, जिस पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन पास की दीवार पर पेंसिल से लिखा था, शून्य कमरा। वहीं उसे मिला एक बूढ़ा आदमी, खुद को डॉ आदित्य कहता था। उसने बताया कि वह कभी इसी अस्पताल में मनोचिकित्सक था। अन्वी ने उससे बातचीत की तो उसने कहा, उस कमरे को खोलने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पहले ही भीतर जा चुके हों। अन्वी हैरान रह गई। ये वाक्य क्या मतलब रखता था? अस्पताल के एक कमरे में अन्वी को एक पुरानी डायरी मिली, शायद किसी मरीज की। उसमें लिखा था, हर रात वही सपना आता है, मैं एक अंधे कमरे में हूं, वहां एक दर्पण है, लेकिन उसमें मेरी शक्ल नहीं दिखती। वहां सिर्फ एक दरवाजा है, उस पर कुछ नहीं लिखा सिवाय एक गोल धब्बे के, शून्य जैसा। अन्वी ने जैसे ही वह डायरी पढ़ी, अस्पताल की लाइटें झपकने लगीं। उसे लगा किसी ने उसके पीछे कदम रखे हों। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे जो सीधे शून्य कमरे की तरफ जा रहे थे। डॉ आदित्य एक रात अचानक उसके होटल पहुंचा। उसने कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो आज रात चलो, लेकिन जो अंदर जाएगा शायद बाहर ना आ सके। अन्वी तैयार हो गई। आधी रात को वे दोनों फिर अस्पताल पहुंचे। डॉ आदित्य ने एक पुरानी चाबी निकाली और शून्य कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सब कुछ बदल गया। दीवारें चमकने लगीं। जमीन पर पुरानी स्याही से कुछ नाम लिखे थे, उन सभी 7 मरीजों के नाम, और एक 8वां नाम, अन्वी। वह चौंक गई। यह कैसे संभव था? कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा था। जब अन्वी ने उसमें झांका तो जो चेहरा दिखा वो उसका नहीं था। वह एक लड़की थी जो मानसिक रूप से अस्थिर लग रही थी, चीख रही थी। उसी के जैसी शक्ल, पर आंखों में अजीब पागलपन। डॉ आदित्य ने कहा, तुम उस लड़की की पुनर्जन्म हो। तुम्हारी आत्मा कभी इस कमरे से निकल नहीं पाई थी। ये कमरा हर जन्म में तुम्हें बुलाता है, अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। अन्वी को झटका लगा। उसे अपने पुराने जन्म की झलकियां दिखने लगीं। वह एक मानसिक मरीज थी जिसे इसी कमरे में बंद कर दिया गया था। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, रोशनी तेज होने लगी। अब अन्वी को समझ आ गया था, या तो वह इस चक्र को तोड़े या फिर हमेशा के लिए इस कमरे का हिस्सा बन जाए। उसने जोर से चिल्लाया, मैं तुम नहीं हूं, मैं अन्वी हूं। ये मेरा जीवन है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तभी दर्पण टूट गया। कमरे में शांति छा गई। जमीन पर पड़ी डायरी के पन्ने उड़ने लगे और धीरे धीरे जल गए। दरवाजा अपने आप खुल गया और वो बाहर निकल गई। डॉ आदित्य गायब हो चुका था, शायद हमेशा के लिए। कुछ महीने बाद अन्वी की रिपोर्ट मिरर ऑफ जीरो वायरल हो गई। पर एक रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसने देखा कोने में एक दर्पण रखा है, वही जो अस्पताल में था, और उसमें से किसी ने धीमे से कहा, हम फिर मिलेंगे, शून्य।